ऑलराइट बच्चे, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी आप लोग लिखेंगे, एंड द फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, बस आज देखो ये सब आइडेंटिटीज है ना, देखने में बहुत डरावना है, डिफिकल्ट है कि नहीं। समझने के लिए, मतलब इसको याद रखने के लिए सिंपल लैंग्वेज में ये बोला जाए तो आपको पहले इसका प्रूफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये आया कैसे। अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको याद करना भी इजी हो जाएगा। ऑफकोर्स याद तो करना ही है ना। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की दो आइडेंटिटीज होती है। पहला कि हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इंटू दिस प्लस वाई इंटू दिस। ये तब लिखेंगे जब एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से लेस, ये तब लिखेंगे। दूसरी बात, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से ग्रेटर है तो हम यहाँ पर पाई माइनस लगाएंगे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऐसा हो क्यों रहा है ना। द बेसिक क्वेश्चन कि सर ये इसको हम कैसे याद रखेंगे, बिकॉज मान लो, अच्छा ये यूज कैसे करना है पहले ये देख लो। ये आपसे ये पूछ रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन, मतलब यहाँ पर एक साइन इनवर्स एक्स का टर्म है, मतलब ये कोई एक एंगल है। यहाँ भी साइन इनवर्स वाई है, ये भी एक एंगल है। तो अब एक बच्चा ने बोला कि सर अगर मुझे ये एंगल डायरेक्टली पता हो जाए तो हम दोनों को ऐड कर आंसर लिख लेंगे। हाँ, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको बोल दूं साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 1/4 दे दिया। अब तुमको तो पता ही नहीं कि 1/3 कितने पे आएगा, 1/4 कितने पे आएगा, पता है क्या? नहीं। तो ऐसे सिचुएशंस में हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, कि ये दोनों एंगल फाइनली सम होकर क्या बनेगा, कौन सा एंगल, कौन सा एंगल मतलब साइन इनवर्स में क्या आना चाहिए। तो इस टाइप की चीजों को हम लोग डील करने के लिए ये है ना, ये आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आइडेंटिटीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, 3 एडिशंस का पढ़ाऊंगा, 3 सब्ट्रैक्शन का। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन एडिशन और सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटीज पर इनवर्स वाले में आप कर लोगे। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, अगर ये 6 आइडेंटिटीज आपने अच्छे से समझ लिया तो। पहला आइडेंटिटी है साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई का। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत पूरी तरह पेन नीचे रखो और स्क्रीन पर फोकस करना शुरू कर दो कि सर आखिर हो क्यों रहा है ऐसा, कि क्यों हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को साइन इनवर्स के टर्म में, फिर उसके एंगल मतलब जहां पर एक्स होता है वहां ये लिखते हैं प्लस ये लिखते हैं। ये तब लिखते हैं जब ये कंडीशंस आया कैसे, ये क्यों हुआ, ये सब जानने के लिए आपको कुछ चीजें को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला चीज बच्चे कि देखिए साइन इनवर्स है ना, हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप अभी मत लिखें, है ना। मैं स्क्रीन रोक दूंगा, लिखना अभी समझो कि हो क्या रहा, क्योंकि लिखते हैं ना तो चीजों को जो सर बोल रहे हैं पता नहीं, समझ में नहीं आता। तो साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है बच्चे, साइन इनवर्स वाई भी एक एंगल है। ध्यान से देखते रहना। हमने क्या किया, इस साइन इनवर्स एंगल जो ए है ना, उसमें हमने ए एंगल उसको लेट कर लिया। लेट सपोज ए बराबर साइन इनवर्स एक्स, मैंने मान लिया ये एक एंगल है, ये ए हो गया अपना, ठीक है। दूसरा साइन इनवर्स वाई भी एक एंगल है, तो उसको मैंने बी मान लिया, ठीक है। ध्यान से देखते हो। अच्छा, एक चीज आपको हमेशा करना है कि साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई में ये एक्स के प्लेस पे कोई भी टर्म आ जाए, मतलब पॉजिटिव आ जाए नेगेटिव आ जाए, आपको उसको बनाना है हमेशा पॉजिटिव। मतलब क्या, जैसे देखो अगर साइन इनवर्स -1/3 प्लस साइन इनवर्स 1/4 मैंने दे दिया, बोला कि इसका आंसर बताओ, तो आपको दिख रहा होगा 1/4 तो पॉजिटिव है, हाँ बढ़िया है, लेकिन ये नेगेटिव है। तो आपको इसको नेगेटिव में रख के फॉर्मूला नहीं लिखना, अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर आप नेगेटिव के लिए अलग से याद करना शुरू कर देना तो पता नहीं कितने फॉर्मूले आइडेंटिटी हो जाएंगे। तो उसको शॉर्ट करने के लिए हमने क्या सोचा कि हम हमेशा क्या करेंगे, एक्स और वाई को पॉजिटिव बनाएंगे। अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, नहीं है पॉजिटिव तो वी विल मेक इट पॉजिटिव। हमको जानते हैं प्रॉपर्टीज क्या, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है बच्चे,
तो ये इसको हम ऐसे लिख लेंगे और फिर हम प्रॉपर्टीज लगा देंगे यहाँ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, तो पहला स्टेप्स आपका यही करना है क्या कि अगर एक्स वाई के प्लेस पर अगर कोई नेगेटिव टर्म्स लिखा है तो उसको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो, माइनस को बाहर करके। जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, लेकिन कॉस में होगा तो क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स कर देंगे, है कि नहीं। अच्छा, तो पहला स्टेप्स हो गया कि एक्स और वाई को हमको पॉजिटिव बनाना है, 0 से ग्रेटर। ऑलराइट, दूसरा स्टेप्स में क्या करना है कि हमने उसको ए मान लिया, ए एक एंगल है साइन इनवर्स एक्स, बी भी एक एंगल है जो कि साइन इनवर्स वाई। हमको फाइंड आउट करना है ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। देखते रहो, अब यहां से कुछ चीजें हम पहले ड्राइव कर लेते हैं। अगर ए बराबर साइन इनवर्स एक्स है बच्चे, तो तुम मुझे बताओ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए। वेरी गुड। और y बराबर हो जाएगा साइन b। ठीक है बच्चे, फिर से एक चीज और बता दो, साइन a की वैल्यू अगर x है तो कॉस a की वैल्यू क्या होगी, बोलो। कन्वर्जन करना है। हाँ जी बच्चे, साइन a की वैल्यू x है तो कॉस a की वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन b की वैल्यू y है तो कॉस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। आप कन्वर्जन करके देख लेना, यही आएगा। अच्छा, मैंने एकदम कॉन्फिडेंटली क्यों लिख दिया, बिकॉज एक्स वाई पॉजिटिव है तो यहां पर कॉस, और क्योंकि एक्स वाई पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो कॉस भी पॉजिटिव होता है। चलिए, तो ये चीजें हमको पता चल गई। पहला क्या कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई निकालना था, तो एंगल लेट कर लिया दोनों को, एक को ए मान लिया दूसरे को बी मान लिया, वहां से साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी निकाल लिया। अभी तुमको पता चलेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस आप देखो प्रूफ एक बार, फिर आपको हर एक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि अच्छा सर ने इसलिए ऐसा किया था। देखो नेक्स्ट, अगर आप एक्स वाई को पॉजिटिव रखें तो मुझे जो ए एंगल आएगा बेटा, एक्स क्या है पॉजिटिव है, तो साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, एक पॉजिटिव एंगल देगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना। देखो साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है बेटे, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों कवर करता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कब जाता है, जब नेगेटिव हो। तो सिंस हमने एक्स और वाई को पॉजिटिव बना रखा है तब तो वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बिलोंग करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब 0 से पाई बाई 2, एंड बी भी बिलोंग करेगा 0 से पाई बाई 2। ये चीजें समझ में आई क्या सभी को। ए क्यों 0 से पाई बाई 2 में जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स में एक्स पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, इसीलिए ए 0 से पाई बाई 2, बी भी 0 से पाई बाई 2। क्लियर हुआ बच्चे। अब अगर ए और बी 0 से पाई बाई 2 में है तो तुम मुझे बताओ ए प्लस बी कहां से कहां जाएगा, क्योंकि मुझे तो ए प्लस बी निकालना है ना। ए प्लस बी का मतलब मुझे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई देखना है, तो ए प्लस बी कहां से कहां जाएगा बच्चे, तो देख लो, सिंपली ऐड कर दो, लोअर लिमिट से लोअर लिमिट और हायर लिमिट से ऐड, तो 0 से पाई में जाएगा। क्लियर हुआ। तो देखो सिंपल सा है ना, सिंपल सा। देखो एक एंगल ए है जो कि 0 से 90 में, दूसरा एंगल बी है वो भी 0 से 90 में, तो दोनों का सम जो एंगल होगा उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू पाई हो सकती है जब दोनों पाई बाई 2 होगा, तो 0 से पाई में जाएगा। अच्छा, तो ए प्लस बी अपना हो गया 0 से पाई की कहानी। चलिए यहां तक हो गया। अब आपको क्या करना है, कंसीडर करना है क्या, ध्यान से आपको कंसीडर करना है बच्चे। नाउ आपको कंसीडर करना है साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है तो हम कंसीडर करेंगे साइन ऑफ ए प्लस बी। अगर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई होता तो कॉस ए प्लस बी। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई होगा तो tan ए प्लस बी। यही रूल फॉलो होगा। तो साइन ए प्लस बी, चलो एक बार इसको एक्सपेंड करो, क्या आ जाएगा बच्चे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये तो हम बचपन से जानते हैं, मतलब 11 से जानते हैं, है कि नहीं बच्चे। ये आ गया
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब तुमको पता चल रहा होगा ना कि सर साइन ए कॉस ए क्यों निकाले थे, इसीलिए निकाले थे ताकि हम यूज कर सके। ऑलराइट, तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए बताओ बच्चे कितना है, एक्स है, तो एक्स, कॉस बी कितना है, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऑलराइट, कॉस ए कितना है बच्चे, कॉस ए है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी कितना है, वाई है, वाई इंटू रूट अंडर 1। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि हम जो राइट हैंड साइड हमको प्रूव करना है ना उसके तरफ हम बढ़ रहे हैं। देख रहे हो, एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस, वही उसी की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन अभी पहुंचे नहीं है, अभी बहुत चीज करना है, ध्यान से देखो। ऑलराइट, तो यहां तक आ गया। बेसिकली जो साइन ए कॉस बी था उसको हमने एक्स वाई में कन्वर्ट कर लिया। ऑलराइट, इधर क्या है बच्चे, साइन ए प्लस बी है, इधर क्या है, साइन ए प्लस बी। अच्छा, मुझे जो फाइंड आउट करना है वो है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। मतलब मुझे जो फाइंड आउट करना है वो a प्लस बी निकालना है, क्योंकि a प्लस बी का मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई ही होगा। तो कहीं पर दे रखा है साइन ए प्लस बी, जैसे मान लो कहीं पर दे रखा है साइन एक्स, मैं चाहता हूं यहां से एक्स आए, तो तुम क्या करोगे, सर बाहर साइन इनवर्स ले लो, हो सकता है अगर एक्स उसके प्रिंसिपल रेंज में आया तो एक्स बन जाएगा। ये तो इतना तो जानते हैं ना, मतलब यही एक आइडिया है एक्स की तरफ अप्रोच करने का। तो इसके लिए हमने क्या किया, दोनों साइड साइन इनवर्स लिया। तो ले लो बच्चे, इधर भी ले लिया साइन इनवर्स, तो इधर हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी। ऑलराइट, और इधर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से राइट हैंड साइड तो अपना क्रिएट हो गया, लेकिन अब दिक्कत कहां पर है बच्चे, ध्यान से देखो। दिक्कत है यहां पे कि साइन इनवर्स साइन ऑफ ए प्लस बी हमेशा क्या ए प्लस बी होता है। ये तो वही कहानी हो गई कि क्या साइन इनवर्स साइन एक्स क्या हमेशा एक्स होता है। तो आंसर क्या है बेटे, नहीं, नहीं होता है। ये एक्स तभी होता है जब एक्स प्रिंसिपल रेंज में, मतलब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में कोई एंगल है, तभी साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि साइन इनवर्स साइन ऑफ ए प्लस बी, ये ए प्लस बी तभी होगा जब ए प्लस बी प्रिंसिपल रेंज में लाई करता हो। प्रिंसिपल रेंज क्या है बच्चे, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। अच्छा, तो इसका मतलब क्या, हम देखेंगे बैक जाकर कि ए प्लस बी किस में था। तो यहां से पता चला कि ए प्लस बी तो 0 से पाई में है। अच्छा जी, मतलब गड़बड़ हो गया क्या, कि हम इसको डायरेक्टली ए प्लस बी अब नहीं लिख सकते, मुझे अब कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां तक तो समझ में आया बच्चे सबको, जो साइन इनवर्स ले रहा हूं। आगे मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। तो देखिए बच्चे, यहां से अब ध्यान से देख लो, साइन इनवर्स, पहले मैं इसी को ब्रेक करता हूं, साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी, ध्यान से देखते रहो, इसको मैं ए प्लस बी तभी लिखूंगा जब ये क्या है, ए प्लस बी 0 से पाई है, तो हमने क्या कर दिया, 0 से पाई बाई 2 कर दिया। जब ए प्लस बी 0 से पाई बाई 2 में होगा, ठीक है। ऑलराइट, फिर जब दूसरा कन्वर्जन करेंगे, दूसरा क्या, ए प्लस बी पाई बाई 2 तक नहीं रुक रहा है, देखो ना बच्चे, ए प्लस बी 0 से पाई तक जा रहा है, तो 0 से 90 में तो ये ए प्लस बी ही रह जाएगा। और जब ए प्लस बी 90 से आगे चलेगा लेकिन 180 से छोटा हो जाएगा, है ना, 90 से आगे और 180 से छोटा तक अगर जा रहा है, तो उस सिनारियो में हम क्या करेंगे। तो उस सिनारियो में आपको याद आना चाहिए ग्राफ बच्चे। तो ग्राफ क्या होता है, वैसे कुछ नहीं है, आप ऐसे भी सोच सकते थे कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो ऐसा होता है ना, ये 0, ये पाई बाई 2 और ये पाई होता है। तो मुझे कहां से कहां जाना है, पाई बाई 2 से पाई में, मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन का इक्वेशन कौन बताएगा, पाई से पास कर रहा है, स्लोप नेगेटिव है, तो माइनस एक्स प्लस पाई, मतलब बेसिकली पाई माइनस एक्स होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पाई माइनस एक्स, एक्स क्या है बच्चे,
a प्लस बी है। क्या ये चीजें क्लियर हुई बच्चे? बताओ फटाफट। हम साइन इनवर्स साइन a प्लस बी को a प्लस बी तभी लिखेंगे जब ये कंडीशन हो कि a प्लस बी 0 से 90 में हो। लेकिन a प्लस बी सिर्फ 0 से 90 में नहीं था, a प्लस बी तो 0 से 180 तक था। तो हमने दो पार्ट कर लिया। पहला पार्ट ले लिया 0 से 90, उसमें लिख दिया a प्लस बी, और फिर 90 से 180 में हमने ग्राफ के हेल्प से इसको लिख दिया पाई माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस a प्लस बी। ऑलराइट बच्चों, चलिए, यानी कि अब हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। बस बच्चे 5 मिनट और दे दो, फिर आपका क्लास ओवर करता हूं। आज बस एक ही प्रूफ करूंगा, ठीक है ना? तो चलिए, तो यहां से आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि यहां तक सिनारियो हो चुका है। ऑलराइट, नाउ अगर हम फर्दर आगे बढ़े तो साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी को मुझे ऐसे ब्रेक करना है। अच्छा, और साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी था क्या? तो यहां देखो, साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी इसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चे? ध्यान से देखते रहो। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल होगा इसके a प्लस बी के इक्वल होगा। कब होगा? जब a प्लस बी 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, और ये पाई माइनस a प्लस बी के इक्वल होगा कब बच्चे? जब ये 90 से 180 में। यहां तक तो कहानी अपने को पूरी तरह समझ में आ गई। अच्छा, तो ए क्या था बच्चे? ए को हम देख लेते हैं। ए क्या था? ए था साइन इनवर्स एक्स, बी था साइन। अब सबको, क्योंकि ए बी तो हमने अपने तरफ से लिया था ना, लेट किया था कि ए एंगल मान लो बी एंगल। अब सबको हम एक्स वाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस a के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लिखेंगे। तो यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? दिस इंप्लाइज कि a प्लस बी इसके इक्वल होगा अगर a प्लस बी इसमें लाई कर रहा। अच्छा, एक चीज हम और कर लेते हैं कि यहां पर a तो मैंने अपने तरीके से दिया था और b भी अपने तरीके से दिया था अपनी तरफ से। हमको कंडीशंस भी किसमें चाहिए? एक्स वाई में ही चाहिए, क्योंकि पूरा टर्म जो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में ए और बी का तो कोई रोल ही नहीं, वो तो मैं अपने कन्वीनियंस के लिए लेट किया था। तो इस कंडीशंस को भी हम एक्स वाई में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, फिर हम डायरेक्ट सीधा कन्वर्जन लिख लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना बच्चों? चलो पहले एक स्टेप लिख देता हूं। यहां देखो, ए प्लस बी इसके बराबर है, तो ए के प्लेस पर मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लिख सकता हूं बच्चे। ये इक्वल होगा किसके? इसी के इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स, सॉरी बार बार प्लस लिखा जाता है, साइन इनवर्स एक्स इंटू, है ना, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होगा, ये कब होगा? जब a प्लस बी 0 से 90 में लाई कर रहा है, तब होगा। और फिर से यहां से a प्लस बी निकालो, तो हमने क्या किया? ये a प्लस बी को इस साइड ले आया और इसको मैं ले गया लेफ्ट साइड, तो पाई माइनस हो जाएगा, मतलब पाई माइनस साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होगा? जब a प्लस बी 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। क्लियर हुआ? यहां से ये स्टेप कैसे आया समझ में आया बच्चे? कुछ नहीं है, इधर a प्लस बी था, a की जगह साइन इनवर्स एक्स, b की जगह साइन इनवर्स y लिख दिया, तो ये इसके इक्वल है। हाँ है। कब है? तो ये कंडीशन है। फिर यहां भी लिख दिया साइन इनवर्स एक्स, यहां भी लिख दिया साइन इनवर्स y। ये इसके इक्वल कब है? जब ये कंडीशन है। तो इसको माइनस वाले को लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस ही यही बन जाएगा, और इसको मैं पाई के साथ माइनस कर दिया। तो अपना फॉर्मूला तो बन चुका है, लेकिन दिक्कत अब एक है। वो दिक्कत क्या है बच्चे? कि यहां पर जो कंडीशंस है ना बच्चे, कंडीशंस जो है वो है आपका a और b के टर्म्स में। हम चाहते हैं ये कंडीशन कन्वर्ट हो जाए x और y के टर्म्स में। तो अब एक छोटा सा डिफिकल्ट चीज यही है समझना। अब ये बिल्कुल डिफिकल्ट भी नहीं है अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे। तो देखो, मैं आपको, ऑलराइट चलो इस एग्जांपल को बाद में करेंगे, पहले कंडीशंस को हम लोग देखते हैं। जैसे पहला कंडीशन था कि a प्लस बी की वैल्यू 90 से छोटा होना चाहिए।
ध्यान से देखते रहो। तो चलो इक्वल टू साइन यही लगा लेते हैं, 90 से छोटा होना चाहिए। तो हमने क्या किया, बी को उस साइड ले गया, या फिर ए और बी की वैल्यू पुट ही करो। तो देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये छोटा हो जाएगा 90 से। फिर साइन इनवर्स वाई को उधर ले गया, तो साइन इनवर्स एक्स लेसर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स वाई से। होगा या नहीं होगा? अब पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स वाई क्या होता है बच्चे? कॉस इनवर्स होता है। आपको पता ही होना चाहिए कि ये होता है कॉस इनवर्स वाई। तो इधर तो साइन इनवर्स का टर्म है, इधर है कॉस इनवर्स का टर्म। तो हमने क्या सोचा कि कॉस इनवर्स वाले को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा ऐसा, साइन इनवर्स एक्स, इसको कन्वर्जन करोगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। आप करके देखें, कन्वर्जन यही आएगा। तो अपने पास ये आ गया। तो हमने क्या किया, दोनों साइड साइन इनवर्स का टर्म है तो साइन ले लेंगे, तो साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा x लेस देन रूट अंडर 1 माइनस वाई। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, तो x स्क्वायर लेस देन 1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। यानी कि जो a और b में ये कंडीशन था वो बेसिकली कुछ नहीं है बच्चे, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 से लेस होनी चाहिए। तो आपको फाइनल कन्वर्जन क्या लिखना होगा, ये कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स इंटू दिस प्लस दिस होगा इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी हो, है कि नहीं। दूसरा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये वाला पाई माइनस इतना होगा अगर क्या हो बच्चे। अब देखो इसमें क्या बोला कि a प्लस बी पाई बाई 2 से छोटा है, तो ये आया। अब अगर मैं इसी में a प्लस बी को पाई बाई 2 से बड़ा कर दो बच्चे, तो कुछ नहीं, जहां लेस देन है वहां ग्रेटर देन, यहां 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 ग्रेटर देन, मतलब यहां भी ग्रेटर देन होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से ग्रेटर। तो ये जो कंडीशन था ना a प्लस बी में, इसके जगह पर आप लिख सकते थे इस पूरे कंडीशन की जगह कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी होगी, तो ये है। और इस पूरे कंडीशन की जगह आपको लिखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो ये है। क्लियर हुआ बच्चे? बोलो है कि नहीं। अब यहां पर क्या है, तो एक बार मैं सारी चीजें रिकॉल समराइज करता हूं। बेसिकली हमने क्या किया है देखो, फिर हम क्लास ओवर करते हैं। बस 1 मिनट और दे दो। हमने यहां पर क्या किया है कि हमको तो फॉर्मूला तो याद रखना है, नो डाउट याद तो रखना ही है बच्चे, लेकिन हमने क्या सोचा कि फॉर्मूला याद रखने से हेल्प मिले उसके लिए हमको थोड़ा बहुत इसकी चीजों को समझना पड़ेगा। तो वो चीजों को समझने के लिए हमने इसका प्रूफ करना शुरू किया। और जब प्रूफ करना शुरू किया तो हमको सबसे पहले था साइन इनवर्स एक्स, उसको एंगल है तो ए मान लिया। दूसरे साइन इनवर्स वाई को बी एंगल मान लिया, ठीक है। फिर हमने क्या सोचा कि उसके अकॉर्डिंग एक्स वाई को पॉजिटिव बनाते हुए कंडीशन लिखना शुरू किया। तो साइन ए आ गया तो वहां से कॉस ए निकाल लिए, साइन बी आ गया तो कॉस बी निकाल लिए, है कि नहीं। और फिर ए का कहां से कहां रेंज होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ए प्लस बी आ जाएगा 0 से 180 में। यहां तक करने के बाद हमने इस चीज को कंसीडर किया कि साइन ए प्लस बी इतना होता है। वहां से हमने सबको एक्स वाई के टर्म्स में लिखा फटाफट। फिर दोनों साइड साइन इनवर्स का आइडेंटिटी लिया, तो जिससे क्या हुआ कि यहां पर अब प्रॉब्लम जनरेट होने लगी। क्या कि a प्लस बी तो 0 से पाई में होता है, लेकिन साइन इनवर्स साइन a प्लस बी सिर्फ 0 से 90 में a प्लस बी होता है। तो 0 से 90 करने के लिए एक केस ले लिया और दूसरा 90 से 180 का दूसरा केस ले लिया। फिर उसके अकॉर्डिंग हमने लिखना शुरू कर दिया कि ये साइन इनवर्स ये होगा तो ये होगा ये होगा। फिर यहां से मुझे तो निकालना था a प्लस बी, तो हमने उल्टा कर दिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इसके इक्वल कब होगा, जब a प्लस बी 0 से 90 में और जब 90 से 180 में है, तो ये।
अब 0 से 90, 90 से 180 वो नहीं देगा, वो तो एक्स वाई देगा। तो एक्स वाई में कन्वर्जन करेंगे तो ऐसे कन्वर्जन होगा अपना कि एक्स स्क्वायर अगर 90 से छोटा करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से छोटा होना चाहिए, और अगर 90 से ग्रेटर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये दो कंडीशन से फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि अपना साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की दो आइडेंटिटी आ गई। एक साइन इनवर्स एक्स इंटू दिस प्लस वाई इंटू दिस, दूसरा बस पाई माइनस करना है। ठीक है, ये कब अप्लाई करना है? एक्स वाई तो दोनों में पॉजिटिव, एक्स वाई दोनों में नहीं, जितने आइडेंटिटी बताऊंगा ना कॉस टेन सभी में एक्स वाई को पॉजिटिव रखना है, उसके अकॉर्डिंग सोचना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो मेन कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 1 से छोटा है तो सिंपल पाई नहीं आएगा, सिंपल हो जाएगा। 1 से ग्रेटर है तो पाई का रोल आएगा और पाई माइनस समथिंग होगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही रखो। आप एक बार ये सारी चीजें लिख ली हैं तो लिखिए, है कि नहीं? ओके बच्चों।